अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये है मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग। यहाँ पर देखें हम लोग जा रहे हैं लाहौर। फ़र्स्ट टाइम ट्रेन के थ्रू हम लोग लाहौर जा रहे हैं। यहाँ पर हम पिंडी स्टेशन पर जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं। फर्स्ट टाइम ट्रेन के थ्रू लाहौर जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब मैं लास्ट टाइम लाहौर गई थी तब मैं 10 महीने की थी, बहुत छोटी थी। तो यहाँ पर हम पिंडी के लिए गाड़ी चल रही है। अब हम पिंडी स्टेशन पर पहुँचेंगे और वहाँ से फिर टिकट्स लेकर ट्रेन पर बैठ कर लाहौर चलेंगे। हाँ, हम पिंडी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना रश है। इवन कि ये वीकेंड नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन हम लाहौर गए थे तो फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर मैं और अबू स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अपना बैग भी पकड़ा हुआ है हमने। और यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे टिकट। मैंने तो शूज़ पहन के अपने आप को से कवर्ड किया हुआ था क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी ठंडा मौसम है। यहाँ पर देखें हम लोगों ने ले लिए टिकट और अब हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें फ़र्स्ट टाइम ट्रेन को देख के तो मैं बहुत ही देखा वो तो पहले था, पर बैठने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो यहाँ पर मैं और अबू अपनी सीट ढूंढने के लिए अंदर गए हैं। तो बाय चांस हमें फ़र्स्ट वाले ही जो हमारा ब्लॉक था उसमें अपनी चेयर मिल गई और हम बैठ गए। चीज़ जो मुझे ट्रेन की सबसे अच्छी लगी, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी। ठीक है, फोम वाली सारी सीट्स थी, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप बाहर रश देख सकते हैं। हमारी ट्रेन 4:30 पर चलना स्टार्ट होगी तो लोग अभी भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अपना सामान रख रहे हैं, कुछ सामान रख के अपनी सीट ढूंढ के बाहर वॉक कर रहे हैं, चलने का वेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बैठ चुके हैं और चलने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही 4:30 हुए तो यहाँ पर देखें ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुकी थी और मैं सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड थी फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठने के बाद। और एक चीज़ जो मुझे ट्रेन की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी वो इसकी आवाज़। जब आप बाहर से ट्रेन को गुजरते हुए देखें तो वो उसकी आवाज़ आपको इरिटेट करती है, बट जब आप उसके अंदर बैठे और वो चलती हो आपको आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं तो उस आवाज़ को बहुत इंजॉय कर रही थी। जैसे आपको पता है सर्दियों के दिन हैं तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात लंबी। तो हम 4:30 बजे हमारी ट्रेन चली थी। रास्ते में बहुत प्यारी प्यारी जगह आई थी मगर अंधेरा बहुत जल्दी हो गया था क्योंकि सर्दियों में मगरिब भी जल्दी हो जाती है तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए वो व्यू मैंने कोशिश तो की कि मैं ट्रेन के अंदर से ही कैप्चर करूँ, बट अंधेरे में वो इतने अच्छे कैप्चर नहीं हुए। तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी में दोबारा कभी गए मॉर्निंग टाइम में गए तो मैं ज़रूर उनको कैप्चर करूँगी क्योंकि मॉर्निंग में मैं खुद भी वो व्यूज़ देखना चाहती हूँ। हमारा जो एक ब्लॉग था उसमें अब्बू ने तो फ़ौरन से ही दोस्ती कर ली थी, जो अंकल वगैरह उनके साथ थे तो उनकी तो खूब हो रही थी बातें और मैं अपना व्लॉग बना रही थी और बाकी लोग सारे ट्रेन का सफ़र एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर देखिए जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता जा रहा था और अंधेरा होता जा रहा था। तो ये मेरे ख्याल से रोशनी का मेरा लास्ट क्लिप था क्योंकि इसके बाद वाले जो क्लिप हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो वो फिर भी मैंने कैप्चर्स किए थे जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी बहुत कोई लाइट्स नज़र आता था। रास्ते में जगह जगह स्टेशंस पर ट्रेन रुक रही थी पर मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत जगह मैं सो गई हुई थी। पर यहाँ पर झेलम में जब ट्रेन रुकी थी तो मैंने इसको कैप्चर किया था जब लोग उतर रहे थे और दोबारा फिर ट्रेन चली थी और सारा, क्योंकि यहाँ पर से बहुत से लोग उतरे भी थे और बहुत लोग ने बैठे भी थे हमारे साथ और फिर झेलम से आगे लाहौर के लिए दोबारा ट्रेन चली थी। वहाँ पर हम लोग लाहौर की हदूद में दाखिल हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पर एक जगह थी वो रावी, जो दरियाए रावी था। मैं उसके पुल पर से जब ट्रेन गुजरी थी उसको कैप्चर करना चाह रही थी बट वो अंधेरा बहुत था तो वह कैप्चर नहीं हुआ था। तो वो फिर इंशाल्लाह फिर कभी कैप्चर करेंगे। एंड फाइनली हम लाहौर स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। तो अब ये ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अब स्लो हुई है और अब ये रुकेगी। तो जब भी रुकेगी तो हम इस पर से उतरेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेशन पर हम उतर चुके हैं और हम अब आगे जा रहे हैं। तो वहाँ से कोई ऑटो या कोई गाड़ी लेके हम घर की तरफ जाएं। थकन से बुरा हाल हो चुका था बट ट्रेन का सफ़र बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा सफ़र था। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कंफर्टेबल था कि बट बहुत रिलैक्स होकर हमने सफ़र किया। अब मैं और अबू जा रहे हैं आगे कोई भी ऑटो लेने के लिए या गाड़ी लेने के लिए। यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा थी।
व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल था, बट मैंने फिर भी व्लॉग बनाया क्योंकि मैं जब मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन पर, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस था जहाँ ट्रेन उतारती है वहाँ से आगे तक, तो यहाँ था कि हम अड्डे पर जाएँ और वहाँ से कोई भी ऑटो या गाड़ी लेके जाएँ। तो मैंने यहाँ से व्लॉग की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है और आप यहाँ पर बाइक से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी रश थी वहाँ पर। तो अब आगे हाँ, वीडियो में मैंने बैक से आवाज़ बंद कर दी थी क्योंकि इंतहा से ज़्यादा ऑटो का और बाकी सब गाड़ियों का शोर था, तो फिर वो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी। यहाँ हम घर जाने के लिए ऑटो पर बैठ चुके हैं। जब हम बाहर निकले थे तो हम बहुत सारे ऑटो थे, तो हमने एक ऑटो ले लिया। अब हम घर जा रहे हैं। तो वैसे तो लाहौर में इतनी सर्दी फील नहीं हो रही थी जब हम पहुँचे थे, बट जब हम ऑटो पर बैठे हैं तो वो डायरेक्ट सामने से हवा लग रही है, तो हवा बहुत ठंडी ठंडी फील हो रही थी। तो यहाँ की निस्बत वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा चेंज है। लाइक यहाँ पर बहुत ठंड है और वहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास ठंड नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम बिल्कुल घर के पास पहुँच चुके हैं क्योंकि हमने स्टेशन से सदर कैंट जाना था। तो वहाँ पर अब हम घर के पास बिल्कुल पहुँच चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा-सा फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर अब हम घर पहुँचे थे, सबसे पहले आते साथ हम फ्रेश हुए, फिर हमने खाया खाना और अब हम कहवा पी रहे हैं। मैंने तो कहवा पीते साथ ही चेंज करके और सोई बिल्कुल क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। सफ़र बहुत लंबा था, 4:30 हम यहाँ से निकले थे और 10:30 हम लाहौर पहुँचे थे और बहुत थक चुकी थी और मैं तो कहवा पीते साथ ही सो गई थी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।